देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्या बात है। रोज नए नए कोट। कैसर पिया साहब? सर मैं तकरीबन साउथ अफ्रीका तो 3,74,000 कोट मंगाए ने ते मैनू 12,000 दे पै गए ने जी। लेकिन आप सर आज दूल्हा दूल्हा सा लग रहे हैं। सर शादीशुदा बंदे दी जिंदगी अल्लाह जिंदगी करे सर। क्या अच्छा जी। शादीशुदा बंदे दी जिंदगी इंज ही पान के तुसी मोटरसाइकिल ते हेलमेट पाया फिर भी चलान हो गया। शादीशुदा जिंदगी ऐसी है सर जैसे हाथी रिक्शे में जा रहा है और फंसा हुआ है ना निकल रहा है। और शादीशुदा बंदे दी जिंदगी ने काम करना, उस खामद ने काम ही करना। जिस दिन छुट्टी हो जाए उस दिन भी की करन जा रहे जी, मैं मुंडे दी टेंड कराउन जा रहा जी, मैं गीजर खराब ओनू ठीक कराना, टूटी लीक होंदी ओदा मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन रह चुके हैं नेशनल असेंबली में 4 दफा। आप सबकी तालियों में जनाब शेख रोहेल असगर। उनका साथ देने के लिए हमारी नेशनल विमेंस क्रिकेट टीम की मेंबर मोहतरमा इरम जावेद। वेलकम टू द शो जी। प्यारे हमारे दोस्त शेख रोहेल असगर साहब तशरीफ लाए हैं। आज बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं तो शेर भी मैं डिफरेंट ही लाया हूँ। शेख रोहेल असगर साहब PMLN के आज हमारे मेहमान हैं और इनके पहलू में जलवागर हैं। गेंद बल्ले और विकेट्स की प्यारी सी हमराज, नाम इरम जावेद। देखते हैं अब क्रिकेटबाजी और सियासतकारी दोनों मिलकर किस किस की विकेट गिराते हैं। हाय हाय वो किसी के हो गए जो हमारे थे। अरे वाह, अच्छा जी। चलाक लग रहे हैं जो बेचारे थे, आज बड़ी देर के बाद अपने चांद को देखा वासे। अच्छा जी। उसके साथ उसका ग्रहण और 3 सितारे थे। शेख साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक सर, पहले तो ये आपसे एक गिला है कि आपने हमसे आखिरी बार मुलाकात में वादा किया था कि आप हमें धोती लाचा भिजवाएंगे। आपने ना वो भिजवाया और आप खुद भी पहन कर नहीं आए। मेरा नुकसान हो गया था। मेरी वजह से नुकसान हो गया था? आपकी वजह से। सर मेरी वजह से कैसे नुकसान हुआ? मैं तो आज आपसे पैसे लेके जाऊंगा। सर कितना हुआ था? 1 लाख रुपए लगा। 1 लाख रुपए का नुकसान आपका हो गया था? टैक्स भी पालो ना नाल। नहीं, वो मैं बगैर टैक्स से सामान खरीदा। सर 1 लाख बार आपसे मैंने कहा है कि भी इस तरह की बातें ना किया करें। क्या करूं, आपके प्रोग्राम में आया था तो बाहर गाड़ी खड़ी थी, आपका बोर्ड गिरा, उसने शीशे तोड़ दिए। ओ यस। लेकिन सर ਅਸੀਂ ऐसी वजह तो हम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ के 4 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ कि बोर्ड फड़ना ਗੱਡੀ ਨੂੰ नहीं फड़ना। फिक्र ना करो, मैं ड्राइवर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ नेड़े को बोर्ड होवे ना खड़ी गई। तो आप खुद तो पहन कर आते, ये क्या तब्दीली? मगर देखिए हमने आस लगाई हुई थी कि आपने कहा था कि मैं आप लोगों को धोती लाचे भिजवाऊंगा। आपने पहनना नहीं। अरे नहीं सर, मैं पहन के यहाँ बैठूंगा। नहीं, आप में इतनी करेज नहीं। आप सर भेजने वाले बने। अच्छा, मैं भेजूंगा तो आप पहनेंगे, बाजार से तो मिलता नहीं है ना। तो आज हमने सोचा था ना, जो गंडासे मंगाए थे, लाचे कुर्ते मंगाए थे, घोड़े मंगाए थे सर, वो सब के सब फेल हो गए। क्यों? वो आपके इस्तकबाल के लिए आपको एंटर कराना था सर उसमें। ओके, घोड़ा अंदर आना सी। सर घोड़ा अंदर की पाया नाल ਅਸੀਂ। यानी आप समझ रहे हैं कि उनको खोते और घोड़े की पहचान नहीं है? नहीं, उनको बकायदा पता है कौन सा खोता है कौन सा घोड़ा है। शेख साहब छोड़ें, आप ये बताएं आपको क्रिकेटर के साथ बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। है ना? और मैं इस बात पे खुश हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, यार आप छोड़ो इस बात को, हार जीत जिंदगी में चलती रहती है। कभी आप हार गए, कभी आप जीत गए, लेकिन जब ये मैदान में जाती हैं तो पाकिस्तान का कम से कम नाम तो आता है यार। बिल्कुल। और वो चीज़ जो है ना, वो सबसे अहम चीज़ वो है। बिल्कुल। और पता नहीं हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी वासी चीज़ है कि सर कि आपकी जब टीम जाती है ना तो आप ये तोक्को करते हैं ये हर मैच जीत के आएगी, को बाकी खेलने नहीं आए हुए। इरम जी एक मैच बैन भी हो गए ने। क्यों? मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਇਰਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀ मैं ਤੁਹਾਡਾ हेयर स्टाइल ना ठीक कर दें। बात यह है कि जहां बाल होंगे वहां पे ये मामलात भी हो सकते हैं।
جن کے پاس اب ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ نہیں سر ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਮੰਮੀ ਇੰਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ جو جی ہو جائے اس واسطے ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں جی سر میرے بیٹے ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگیاں دے اور مجھے ایک دن کہتے ہیں جی کہ ابو آپ بال لگوا لیں اچھا وہ ضد کرنے لگ گئے ماں بھی ان کی بیٹھی ہوئی تھی بیٹھ ضد کر رہے تھے بال تنگ آ کے میں نے کہا ایک گل سن میری عمر وال میٹر نہیں کرتے والٹ میٹر کرتا لیکن سر کچھ شکلوں کے اوپر وال اور والٹ دونوں میٹر کرتے ہیں سر مجھے بتائیں ارم آپ کی اس سے پہلے کوئی پولیٹیشین سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں جی ہوتی رہتی ہے. ہوتی رہتی ہے. کیا ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے شیخ صاحب ہیں یا نہیں؟ ہاں جی ایسے ہی بہت اچھے ہیں. یہ اچھے پہلی دفعہ ملی ہیں آپ شیخ صاحب؟ پہلی دفعہ ملی ہوں. پہلی دفعہ ملی ہیں تو یہ ذرا ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے کئی بار کمپیریٹیولی کوائٹر بھی ہوتے ہیں؟ نہیں میں ابھی تک جن سے ملی ہوں تو مجھے تو اچھے اور سپورٹیو بھی ملے ہیں. سپورٹیو بھی ملے ہیں. میں بالکل بتاؤں میں پالیٹکس سے بالکل دور رہتی ہوں. بالکل رہنا بھی چاہیے. دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور ٹھیک ہے ٹی وی پہ تھوڑا بہت دیکھ لیا. یہ پتا ہے کہ ملک میں جو بھی ہو رہا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے اور مہنگائی کم ہو. یہ سب سے بڑی چیز ہے اور میری آپ سے یہ مشورہ بھی یہی ہے کہ اس سیاست سے دور رہنا. بالکل اسپورٹس پرسن ویسے ہی ایک اپنے اسپورٹس پہ فوکس کرے اور وہ سب کا اسپورٹس پرسن ہوتا ہے چاہے آگے پاکستانی جس مرضی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. سو اسپورٹس از فار آل آف اس ناٹ جسٹ آئی مین ویئر ایور یور فینز آر اور وچ ایور کنٹری. مجھے بتائیں آپ کو کرکٹ کا شوق کیسے ہوا؟ بچپن سے ہی ہوا تھا. لائک میری جو سٹوری ہے وہ کافی دفعہ میں سنا چکی ہوں, ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں. بیٹھے ہی ایسے لیے ہم 5 بہنیں اور 1 بھائی ہیں تو میرے فادر نے سب کو کرکٹ کھلانے کی کوشش کی لیکن کسی کو بھی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. مجھے زیادہ شوق تھا اور میں نے اس چیز کو پک کیا. اپنے فادر کے ساتھ کھیلتی تھی, اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی تھی اور پھر گراؤنڈ چلے جاتے تھے کزنس کے ساتھ. تو ایک فن کے اس میں اسٹارٹ کیا, پھر اسکول لیول پہ آئے وہاں پہ کھیلا, ٹیپ بال کے ساتھ کھیلتے تھے, پھر کالج لیول پہ آ گئے. پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی کرکٹ کی سمجھ آنا شروع ہوگی کہ یار نہیں یہ ایک پروفیشن بن سکتا ہے, دین اس کے بعد کنیٹ کالج ہے میں اس کا ضرور ذکر کروں گی. وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا اور وہاں پہ بھی میں نے جوائن کی کرکٹ پراپرلی, ایک کہہ لیں کہ پروفیشنلی میں نے اس کو اسٹارٹ کیا, ہارڈ بال سے کھیلنا اسٹارٹ کیا. پھر 2013 میں میرا پاکستان کی طرف سے میرا ڈیبیو ہوا. آپ کو بھی اسپورٹس کا شوق رہا ہے جوانی کے زمانے میں؟ جی میں کھیلتا رہا ہوں. کیا اسپورٹس کھیلتے تھے آپ؟ میری بیسک بنیادی جو اسپورٹس تھی وہ تو ہاکی تھی. ہاکی. تو میں کپتان بھی تھا اپنے کالج کا, ڈسٹرکٹ بھی کھیلا ہوں میں. اچھا ڈسٹرکٹ گئے اور ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ. اور کون تھے آپ کے فیوریٹ ہاکی پلیئر ایٹ دیٹ ٹائم؟ تنویر ڈار تھے, زکو تھے, بہت بڑے بڑے پلیئرز تھے. اور میں بھی بات کر رہا تھا تو عجیب سا لگتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کھیلتے کھیلتے کوئی کھنچ جاتا ہے, ہیمسٹرنگ ہو جاتی ہے, یہ ہو گیا. یار ہمیں تو پتہ ہی اب چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے. ہاں ویسے یہ بھی ایک بہت پہلے خوراکاں اچھیاں سن نا. خوراک کیا تھی میں تو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣੇ, ਉਹ 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੈਚਅਪ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ. نہیں مگر یہ ایک تھا جنرلی پہلے انجری ہوتی تھی تو بہت ہی کوئی انجری ہوئی بڑی مشکل تھی اس وقت. ہاکی بیسیکلی ہاکی بھی اور کرکٹ بھی بہت مشکل تھی کیونکہ اس وقت ان ایون گراؤنڈ تھی نا. بالکل ایون گراؤنڈ تو تھی نہیں. اور کرکٹ کے لیے بھی 2 چیزیں ہوتی تھی, ایک تو آپ کی سیمنٹڈ ٹرف ہوتی تھی اور دوسری آپ کی میٹ ہوتا تھا. تو بڑی مشکل اس وقت تھی. ایزی تو ہوئی ہے گیم کسی حد تک, بہت زیادہ اس میں سائنس بھی آئی ہے, ٹیکنالوجی آئی ہے, اس لیکن ایک پرابلم آ گئی ہے نا کہ اب جیسے بچیاں یہ کھیلتی ہیں ان کو اسپانسر کرنا چاہیے. جب ان کو ایک فائنینشیل سپورٹ آ جائے گی پیچھے سے, جیسے مطلب آپ کسٹم ہے, ریلوے ہے, یہ اگر امپلائمنٹ ہو جاتی ہے ان کی اور ریگولر امپلائمنٹ ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ یہ فوکس کر سکتے ہیں اس کے اوپر. بالکل سر, مگر وہ تو ایون فرام دا مین سائڈ بڑا کم ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ابھی کچھ سال پہلے بھی یہ وہ تمام ڈپارٹمنٹ سے ہٹا دی گئی تھی اسپورٹس. غلط ہے نا. بالکل غلط ہے. اسی چیز نے آپ کو خراب کیا نا. بہت بڑے بڑے اسٹارز جو تھے یہ بنے ہی ایسے تھے کہ جب آپ کو فکر معاش نہیں ہوگا, جیسے آپ کو نہیں ہے, تو مطلب دیکھیں نا آپ آگے یہاں پہ ہنستے رہتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو فکر معاش نہیں ہے, ورنہ ہنسی تو آپ کو. لیکن سر جس طرح ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਨੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲਣ ਗਏ ਕਿ 3 ਮੈਚਾਂ 'ਚ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਵਾਮ ਕਿੰਨਾ احتجاج ਕਰ ਰਹੀ ہے. مگر ویسے فرسٹریشن ہوتی ہے یہ آؤٹ ہونے پہ, جب کبھی لگے کہ نہیں آپ لیگ بفور تھیں
یا ایج نہیں لگی؟ بالکل یہ کہہ لیں کہ یہ گیم کی ایک خوبصورتی بھی ہے جو آپ کو برداشت سکھاتا ہے. میں اپنی بات کروں کہ مجھے اس چیز نے بہت ایک برداشت سکھائی ہے کہ مجھے برداشت کرنا ہے, تو بالکل ہوتا ہے. اور بہت دفعہ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ LBW نہیں ہوتا, ان سائڈ ایج ہوتا ہے یا بیٹ کو لگ رہا ہوتا ہے, لیکن امپائر کا ڈیسیژن ہے. سم ٹائم ریئیکشن ہو جاتا ہے, لائک ایسے کہ انٹرنیشنل میچز میں نہیں کیا کبھی ایسا, اور نہ ہی کبھی کروں گی. فرینڈلی میچز ہوتے ہیں اس میں بندہ کر لیتا ہے, لیکن بہت زیادہ نا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر اب کہہ لیں گے فیلڈنگ پہ بھی کنسنٹریٹ کرنا ہے, پھر بالنگ بھی جب میں کرتی تھی تب ایک الگ ہوتا تھا, لیکن برداشت کرنا. Which ground is your favorite? آسٹریلیا کے جو گراؤنڈز ہیں وہ بہت مزہ آتا ہے ان میں ہاں تو کھیلنے fielding کا, کرنے کا مزہ آ سلائڈز رہا ہوتا ہے لگتی ہیں, آپ کو. ہاں فیلڈنگ کا. لیکن اگر کسی جگہ کی بات کریں تو انڈیا میں ہم جو 2016 میں ورلڈ کپ میں ہم نے انڈیا کو بھی ہرایا تھا, تو وہ ایک بالکل یادگار کہہ لیں کہ. اور 2019 میں جو ساؤتھ افریقہ میں میں پلیئر آف دی میچ بنی تھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, تو وہ وہاں پہ کھیلنا مجھے بہت مزہ کرم جی کدی میچ کھیلن گئے ہو تو گھروں فون آ گیا کہ تینوں میچ دے پئی آٹا گھر کے نہیں گننا؟ تو آگے سے بتاتی ہیں کہ میں کیسر بھائی کا نمبر دے کر آئی تھی. اليوم ما في كذا كذا. خبيرة ايش رسالة؟ بس جودري متكلم هذا. ايوه السلام عليكم. وعلیکم. اجلس. اٹھے ہی نہیں دے ہمیں اجلس. وہ بیٹھا ہوا ہے پہلے سے. ہیلو, لوور دا ٹون. وہ کہہ رہے ہیں کلم حاجة تعاون. تون؟ ہاں ما في مشكلة. نہیں تون قفل. وہ کہہ رہے موبائل بند کر لیا. کلم هذا. What is the purpose of your arrival today? ايوه کی کہہ رہے؟ کلم حاجة. ايوه اريد بناء علامات التجارية الخاصة. کہتے جی میں پاکستان کے اندر ایک اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہتا اچھا اس بار یہ برانڈ لانچ کر رہے ہیں؟ جی جی. کون سا؟ الملابس والأحذية البدلات. کہتے جی ایسا برانڈ ہوگا ہم دنیا میں سے سارے برانڈوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اچھا سيكون الاسم في العلامة التجارية وبز, يعني WBZ, وزن بن ذرة. کہتے میرے برانڈ کا نام ہوگا یہ وزن بن ذرہ. WBZ. ہاں جی ہاں جی وزن جی بن جی, ان کا ذرہ. نام ہے شیخ وزن بن ذرہ. ہاں جی میرا نام ہے ازور بن وڑیچ. آپ آج اپنا برانڈ کر رہے ہیں جی جی. WBZ. کس چیز کا کیا کیا ہوگا اس میں؟ أنا أكلم أول يا حبيبي. الملابس والأحذية البدلات. کہتے ہیں اس میں کپڑے ہوں گے, جوتے ہوں گے, فارمل. أنا أكلم غوشي ورساشي أرماني سوف يترك الجميع وراءهم. تے ایک کہہ دیں کہہ رہا ہے یہ جو گوچی ارمانی یہ سارے کے سارے برانڈ جو ہیں وہ ہم لانچ کریں گے اور اس سے بھی بہتر ہوگا, لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ما في مشكلة. أنت معلوم القطن في الباكستاني في المشهور زيادة. کہتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا کاٹن جو ہے وہ پاکستان میں بنتا ہے. ہاں ہاں. أيوة. سوف نقوم في التصدير. کہہ رہا ہے سارا کا سارا ہم امپورٹ کر لیں گے. اوکے. ہاں جی إكسبورت کرنا. ایکسپورٹ کر لیں گے. أيوة. الزي الألغام. کہتے جی شو روم جو میں بناؤں گا پوری دنیا میں بناؤں گا. کہاں پہ؟ في مال في دبي في برج الخليفة. عربی نہیں بول رہا جدہ ترجمہ لمبا ایک ہے. سر میں آئیڈیا نال کرنا ہوں. اچھا ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ میں انہوں پنجابی سکھا رہے ہیں وہ میں عربی والے سکھا رہے ہیں. سر وہ بھی پہلا مہینہ دی تنخواہ من لین اس بعد جو مرضی کر. وہ تو کوئی ہوئے گی دے گا نا. سر شیخ ہے بڑا. شیخ تو میں بھی ہوں. کہنے جی میرے شو روم ہوں گے في دبي برج الخليفة شانزليزيه. سر پیرس میں کہہ رہے شانزے جی جی لیزے. مجھے سمجھ آ گئی. غلط گل نہ کرو. شانزے لیزے جڑا وہ تے چونک دا نام ہے. اچھا لے لیں گے نا جی, شیخ نے بڑے پیسے لے نا. پیسے بہت دینا وہ. ہاں تھانوں نہیں کئی باری دیندے. You are going to have shops in all these places? أيوة زي كده. Okay, 4 countries. That's great. لدي فكرة جديدة. کہندے نے ایک اور بھی آئیڈیا ہے میرے. وہ کیا ہے؟ وسوف نموذج من الرياضيين والسياسيين. کہندے نے کہ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جو لوگ ہیں نا جی ان کو سے بھی ہم ماڈلنگ کروائیں گے. اوہ اچھا. مثلا کوئی ذہن میں نام عثمان بوزدار, فواز شودري, شيخ الرشيد, فياض الحسن جوان, بعدين هذا كده ايوه بريس خطاق. جو نام آپ نے لیے نا ايوه جیڑی جماعت دی ماڈلنگ انہوں نے کیتی ہے نا ايوه انہاں ساریاں دا ہی پٹھا بہ گیا ہے. مراج ہاں في نون ليج ده موديل لا. نون لیگ دے ماڈل, ايوه نون لیگ دے سب تو بہترین ماڈل تے اے نے. یہ ہمارے نون لیگ کے ايوه هذا يعرف.
ओए अपना फेफड़ा ना पाड़ लई मालूम ايوه السلام عليكم. عارف वालेकुम अस्सलाम का हो हाल है الحمد لله بخير. كيف انت يا حبيبي؟ عارف ايوه انا عارف. شيخ هو شيخ، انا شيخ قزن دزن. शेख रोहेल असगर साहब, ही इज फ्रॉम PMLN. ايوه انا عارف يا حبيبي، هذا صديق اول بخير. ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ अच्छा. ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਆਵਾਂ कल की ما في مشكله. من مستورات هذا؟ من مستورات هذا کھلاڑی پاکستانی شیخ صاحب ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ عندي بالي قرضه بڑا دی. वेलकम बैक जी. आपको माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, आपने इतनी मेहनत की है. पाकिस्तान में लड़कियों के लिए क्रिकेट एक्सपोजर बहुत कम है. हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना हुआ था. आसान तो कुछ भी नहीं है और एक लड़की के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. मेरी लक अच्छी है कि मेरे पेरेंट्स तरफ से मुझे फुल सपोर्ट थी. हाँ, फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बिल्कुल जो साफ बात है. अल्लाह ताला ने बहुत दिया अल्हम्दुलिल्लाह. उस वजह से कह लें कि जहाँ भी अगर कोई फैमिली की तरफ से, किसी ख़ानदान की तरफ से अगर कोई कह लें किसी ने रोकना चाहा तो मेरे माँ बाप आगे आ गए. उन्होंने उनसे सारा डील कर लिया. तो उस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे कोई लेने या छोड़ने वाला नहीं था. मुझे क्लब में आना जाना, हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू था, लेकिन वो भी मेरे फादर ने मुझे कभी फील नहीं होने दिया. वो जैसे भी करते थे, जो भी करते थे, तो उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं किसी स्ट्रेस में जाऊं कि अगर आज पैसे नहीं हैं तो आज मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी. मेहनत मेरी अपनी थी. मुझे ये पता था कि अगर मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, वो इतना मुझे, मेरे फादर अगर मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे कुछ करना है. और ये उनका एक ड्रीम, क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सारे बहन भाइयों के साथ खेला, लेकिन किसी ने इस चीज़ को इतना पिक नहीं किया. लेकिन मेरे फादर का एक ये ड्रीम था, तो लेकिन उस चीज़ को मैंने पिक किया और आज कह लें कि मैं अपने फादर का जो है वो ड्रीम पूरा कर. मेरा ख्याल है वैसे में अब बच्चियों में बड़ा टैलेंट है, हमारी बच्चियों में बहुत टैलेंट है. अब मर्द हजरात अगर गुस्सा ना करें तो मैं ये कहूँगा कि एक घर में आप अंदाज़ा कर लीजिए कि बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ने में बहुत आगे हैं. मेरा अपना ये एक सोच है कि शायद इनके दिल में माँ बाप के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये उस गोल को अचीव करना चाहती हैं. और इसमें आपने देखा होगा कि अब हालात बदलते जा रहे हैं, जैसे कह रही है ना कि अब हालात बिल्कुल बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और होना भी चाहिए, बदलना चाहिए यार, सोच बदलनी चाहिए. सोच बदलनी चाहिए, सोसाइटी चेंज होगी सर, कदरें चेंज हुई हैं, वक्त चेंज हुआ है, इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं कि अब उसके साथ आपको कम से कम कुछ तो इवॉल्व करना है. कुछ पुराने आइडियाज़ को अपने, कुछ रहन सहन के आइडियाज़ जिसे कहते हैं कल्चरल आइडियाज़ जो होते हैं, इवन जो सोशो कल्चरल जिसे कहते हैं कि एक ख़ानदान किस तरह बड़ा होना है, बहुत सी हकीकतें चेंज हो चुकी हुई हैं. वो वक्त नहीं रहे जो 80s में थे, 70s में थे. वो मईशत नहीं रही, इकोनॉमिक्स दुनिया की चेंज हो चुकी हुई है. मुझे लगता है पाकिस्तान बनने के बाद सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट सिंड्रोम था ये कि वो एक जो वालिद साहब ने बहुत मेहनत की थी और उनके नीचे 5 बच्चे थे, तो वो कि अब्बा जी साढ़े बड़ा कम कर देने तो बना गए ने. उसमें थॉट डिफरेंट थी. एग्जैक्टली. वो उस वक्त जो थॉट थी वो थी तकवा, बिल्कुल, ये भी बर्दाश्त, सब्र. जी. अब वो भी आपके इस मुआशरे में से ख़त्म होती जा रही है. आपके मुआशरे में इतनी ज़्यादा एक ग्रीड आई जा रही है, शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है. पहले नहीं था, पहले एक जो बड़े शुरफा जो थे उनके लिए शरीफ होना ही उनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी. वैसे इसमें एक चीज़ और जो आपके यहाँ जो प्रवेल कर गई है ना, वो एक दूसरे के साथ प्यार का बर्ताव. उस ज़माने में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि लोग एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते थे. उस वक्त गुर्बत थी, लेकिन उस गरीब के साथ लोग शामिल हो जाते थे उसको ठीक करने के लिए, उसको महसूस नहीं होने देते थे. लेकिन अब मेरा ख्याल में शायद हम उसके पास से हकारत से गुजर जाते हैं. वो गलत हो गया. क्योंकि शेख साहब वही बात है ना कि हमारी चेंज होगी ना. आपका पहले सबसे ज़्यादा मशहूर शख्स कौन था? जो बहुत शरीफ हैं, ये एक बड़ी आइडेंटिटी समझी जाती थी. अब आपके पास सबसे ज़्यादा मशहूर कौन है? जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी है, जिसके पीछे गनमैन फिर रहे हैं, आप उसको आइडियलाइज करते हैं. सर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ चलो कि गोलगप्पे वाला इतना मशहूर है, ਤੁਸੀਂ किस तरह की गल कर रहे हो? ये ऐसे ठीक है. कैसे की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, हम कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो गए थे. शेख साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत सीरियस हो गए हैं और प्रोग्राम इस किस्म का नहीं है, हमें कोई कॉमेडी बात करनी चाहिए. तो सर मियाँ साहब कब आ रहे हैं? तुसी सारे खुश हो गए, मैं ज़्यादा सीरियस हो गया.
लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो आ रहे ने हैं? खुशियां दी खबर आ गई ने मिठाइयां मैं ले आया ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ओ जी सर अच्छा जी आ रहे ने सर हाँ वो जेड़े पहले नहीं सी आ रहे वो आ रहे ने सर कोते तो मैं बैंड मंगाया ना करे सर ढोल रखे रात दा पूरे महल्ले दे विच ढोलकियां वज रही ने हाँ। 12 लो आ रहे ने क्या बात है मिठाई भी बड़ी मैं जबरदस्त लेके आया अरे। क्योंकि जैਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा यार ਸਰ तुम्हारी तो ਇਹਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ हाँ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ हाँ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ हाँ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਲਈਏ ਭਲਾ ਕਿਉਂ क्यों वैसे तुम्हें जितनी खुशी है ना उनके आने की और किसी को नहीं होगी ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਇਆ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੈਨਸਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ यार तुमने टाइम भी बड़ा उनके लिए साथ जो काटा है जो तुम जा के मिलते थे उनको वो तुमने कमाल टाइम ਸਰ स्पेंड ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ हैं ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ I know। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ हाँ। ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ 7 बजे 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ आज तो नहीं वो तो अक्टूबर का सुना है हमने ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ मियाँ साहब थी ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ मैं समझा कि वो जो मियाँ साहब इंग्लैंड से आ रहे हैं ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा तो ये पकड़ो यार मैं भी खुश हो रहा नहीं था तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ नहीं है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी खुशी तो है मगर मैं कुछ और सोच रहा था यार चलो फिर तुसी कुछ और सोचते रहो नहीं तो ओ असगर नदीम सैयद साहब नहीं है ये नहीं अपना असगर नदीम सैयद साहब जिस तरह ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈ हाँ ये भी है ਇਹ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਜਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ क्यों ਕੰਧ ਫਾੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ कौन सी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ अरे मुझे क्या पता वो जीते हैं। ਯਾਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ आप ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੀਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ थोड़ा थोड़ा ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ हाँ ਤੇ ਦੱਸਿਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਨ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ इरम जावेद ਯੈਸ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਸਲੂਟ ਹੀ ਭਰਾਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ
ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੋ ਸਰ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੂਸ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ अरे यार ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਰ ਠੀਕ- ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ वेलकम बैक जी। शेख साहब, आपकी 16 महीने की गवर्नमेंट में हम लोगों को या आम आवाम को बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है महंगाई के पर्सपेक्टिव से। आपको कितने % चांसेस लगते हैं कि आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और आप जीतेंगे? मैंने ऐसा कुछ कहा? पर मैं सवाल कर रही हूँ ना। मेरी सोच तो सिर्फ इतनी है कि नताइज आपके हाथ में नहीं है, नताइज है आवाम के हाथ में, और या फिर मेरे अल्लाह को पता। मैं मेहनत कर सकता हूँ, हाँ ये हो सकता है कि कुछ ऐसा होता है कि आपकी ज़ाती जो एक लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है या आपका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा डिपेंड करता है। जी। अगर आप खिदमत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो आप ज़ाती हासिल करते हैं, तो मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं, अपनी जो हमारी ओरिजिनलिटी थी उससे हम हट रहे हैं। आपने जो सवाल किया उसका मेरे पास जवाब कम से कम नहीं है, वो या आवाम के पास या मेरे अल्लाह के पास। आवाम का सवाल जी, कौन पहले पूछेगा प्लीज? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल मज़हर है। मेरा सवाल सर से है। हमें बहुत शिद्दत से मियाँ साहब का इंतज़ार है, क्या वो इस डेट पे भी आ जाएंगे इस दफ़ा जो उन्होंने डेट दी है? बेटा मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मैंने आज तक कभी उनके बारे में ये नहीं कहा कि वो फलानी तारीख को आ जाएंगे। फैसला उन्होंने करना, मैंने तो नहीं करना। तो मैं ऐसा नहीं बात करता जिससे मुझे कल को शर्मिंदगी हो। आप मुझे प्रोग्राम बना के दो शख्सियात बैठी हैं, छोटे भाई हैं मेरे, इन्होंने मेरी वो फट्टी लगानी है कि आप बस इतना ज़रूर है कि आना तो है उन्होंने, उनका घर है यार, आना तो उनको पड़ेगा यार, और आएंगे भी इंशाल्लाह। अब किस वक्त आएंगे ये मुनासिब वक्त पे तय करेंगे वो। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अली अंसारी फ्रॉम उकाड़ा। मेरा सवाल मैम से है कि अगर आप क्रिकेटर ना होती तो आप और कौन सा प्रोफेशन चूज़ करती? मैंने कभी वैसे सोचा नहीं ऐसा कि मैं क्रिकेटर ना होती तो क्या होती, लेकिन अब जिस तरह से मैं मीडिया पे भी आ रही हूँ और मेरे ब्रांड्स भी कह लें उनके शूट करती हूँ, तो शायद मैं कोई मॉडल या मीडिया में ही कहीं होती। जी क्वेश्चन। सर मेरा सवाल आपसे है कि बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, तो अगर आपको हुकूमत मिलती है तो आप ऐसे क्या इक़दाम करेंगे कि लोग आपकी गवर्नमेंट पर एतमाद करें? बेटा मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ के लोग उस पर थोड़ा एतबार करते हैं। क्यों करते हैं मैं आज तक नहीं समझ सका। किस्मत में मैंने उस जैसा शख्स को नहीं देखा सियासत में, नहायत बाकमाल, शायद सादगी की वजह से लोग उसको प्यार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जब आया उसने इस मुल्क को थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश की है, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, और बाहर आउटर जो फोर्सेस हैं उन पे भी। अब वो उनके आने के बाद ही आप फैसला कर सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वही कंटिन्यू होती हैं या वो भी कुछ और पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन बहरहाल लोग उन पे एतमाद करते हैं और बाहर की जो आउटर फोर्सेस हैं वो भी उन पे एतमाद करती हैं। और ऑब्वियसली जब आपके अपने घर में ऐसी इन्वायरमेंट हो जाए जो बड़ी अच्छी हो, पीसफुल हो, और इकोनॉमिकली भी आप स्ट्रेंथन हो जाए, तो कौन अपना घर छोड़ के जाता है यार। शेख साहब, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा आपसे एमसीक्यू की सूरत में। नहीं एक गल बंदे चंगे पाना भी। ठीक है सर। शेख साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले याद करा चलो एमसीक्यू या फिर आपकी मर्जी, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है सर, पहला सवाल ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपकी जिंदगी पे बनने वाली फिल्म में आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज, शान और हुमायूं सईद। नुमान इजाज इज द बेस्ट। नुमान इजाज इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है सर। सर ये बता दीजिए, 3 फिल्में चल रही हैं, किसकी फिल्म आप बार बार देखेंगे, किसकी फिल्म आप एक बार देखेंगे, और किसकी फिल्म पे आप सिनेमा हॉल से बाहर चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नीली, रीमा जी और रेशम। किन की फिल्म आप बार बार सिनेमा हॉल में देखेंगे? नीली अच्छी एक्ट्रेस। ठीक है जी, नीली हो जी। एक बार आप किन की फिल्म देख लें? रीमा तो रेशम रह गई जी। रीमा तो छोड़ गई, मेरा रेशम ही सर नीली उनसे बहुत पहले छोड़ गई थी, मगर खैर अब छोड़ दें।
रीमा और रेशम जी में से बता दें कौन होंगी। रीमा को लगा लें आप। रीमा होगी जी, बार बार देखनी है नीली जी की फिल्म, एक बार देखेंगे रीमा की फिल्म, और फिलहाल सिनेमा से चले जाएंगे रेशम की फिल्म पे। नहीं मैं छाती मार के उन्होंने दे शेख साहब ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को यार खुदा दा वास्ता ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰਦੌਸ ਅਸ਼ਕਵਾਨ। नहीं शेख साहब नहीं मैं छाल मार देंगा, मैं नहीं जा शेख यार साहब वो तरीका है। सभी स्पेस रॉकेट है, इसमें नहीं है वो, आप स्पेस रॉकेट में यकीन कर मैं दरवाजा खोल के निकल जाऊंगा, मैं नहीं लेके जाना। शेख साहब स्पेस जो मर्जी कर रहे यार। शेख साहब शेख साहब ये वो वाला नहीं है। अच्छा यार सुनाओ ना, ऑडियंस फैसला करेगी जी। स्पेस रॉकेट में आप हैं मौजूद। अच्छा जी, आप जा रहे हैं, आपके पास 2 सीटें तेरे हैं। मान नाल तू सही ना पढ़ने तो स्पेस रॉकेट में बैठे आप जा रहे हैं, 2 सीटें हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को चांद पे अपने साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। देखो ना तो आप खुद बताएं जी कि मैं चलो माड़ी शक्ल सही, माड़ी अकल सही, माड़ा मजाक सही, इन्हां नाल मजाक करांगा की? करना कुछ नहीं, सिर्फ लेके जाना है। ये दसो कि सफर कितनी देर दा है? सर को ये 7-8 घंटे में पहुंचा देंगे आपको, बड़ी तेज। 7-8 घंटे में। मेरी भी मान लोगे? हाँ नींदर ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂ। डन हो गया, डन हो गया। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। जनरल नॉलेज मौजूद है, आपकी मर्जी, आप जाएं ना जाएं। टाइटैनिक पे जा रहे हैं। ओए होए सर मजा आ रहा है, 1 मिनट ठहरो। 2 VIP। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? अच्छा जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कतरीना कैफ। कतरीना कैफ को पता है आपको? पता है, रंग उड़िया थोड़ा जिहा। सर मेरी गुजारिश सुन लो, पहले उन्होंने दूजा नाम ले लें दियो, मेरा जवाब दो। ओके ओके, आपको आइडिया तो हो गया ना? ठीक है। कतरीना कैफ और शहबाज शरीफ साहब। ये ना भेजने की गल ना भेजने की गल। कतरीना कैफ ने मेरे नाल जाना नहीं, उन्हें मेरे नाल जाना नहीं, उन्हें भी मेरे नाल जाना। सुभाष साहब ने जाना। सर आप मैं कल्ले ते कल्ले रह गया। नहीं शेख साहब, आप देख लें, आपकी चॉइस। बंदे बदल लो। बंदे बदल दूं? चले ठीक है, कतरीना कैफ भी चेंज कर दूं? जाना ही नहीं उन्हें मेरे नाल। आपका सवाल है, इस वक्त आपकी मर्जी। मतलब ताड़ा ख्याल है कि मैं कह देंगा आप कहें कतरीना कैफ ਨੂੰ भेज दो। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब और फिरदौस आशिक अमान। जनरल नॉलेज। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, साल समय? मेरे नाल साल छोटा है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? मेरा ख्याल है कि मेरे नाल 1 साल छोटा है। सर ये तो कोई नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ रिप्रेजेंट, आपको पता? नहीं सर ਮੈਨੂੰ नहीं पता। आप उनके एडवाइजर भी रहे हैं। ਮੈਨੂੰ सर अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है। यकीन कर लो ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। शेख साहब चलें, आखिरी सवाल। आप वैसे तो नहीं, मगर आपके लिए मैं आखिरी जनरल नॉलेज कर रहा हूं। आपको यकीन है आप लाइफ जैकेट नहीं देना चाहते? नहीं मैं नहीं करना चाहता, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ शेख साहब अपनी शादी की तारीख और साल बताएं। 20 जनवरी 1974। देखो ਇਹ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਸ। और शेख साहब ये आपको हम आज इसके ऊपर तोहफा भी दे रहे हैं, आपने दिखाना है उनको कि देखे मैंने कितना सही जवाब दिया था। सारे सलामी है साढ़े लोग। जी इरम आपकी बारी है। ठीक है इरम, द सेम रूल, आप जवाब दे सकती हैं इधर या फिर चाहें तो इधर। ठीक है, ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सी एक्ट्रेस आपका रोल करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सजल अली और इकरा अजीज।
सजल अली। सजल अली, ठीक है। ये बताएं, 3 लोगों की इनिंग्स चल रही है टेलीविजन पे, ठीक है। किसकी इनिंग्स बार बार देखेंगे, किसकी इनिंग्स एक बार देखेंगे और किसकी इनिंग्स पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चली जाएंगी? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहिद अफरीदी साहब। किसकी इनिंग्स बार बार देखेंगी? शाहिद अफरीदी बार बार देखूंगी, बाबर आजम एक दफा देखूंगी। ठीक है। ऐसा कुछ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं। नहीं आगे ये सब बाद मजाक कुछ- में है। ठीक है। और रिजवान के लिए, ठीक है, रिजवान के लिए रिजवान आप भाई तो चलिए। कल आ भी रहे हैं ना सड़क में। हाँ जी, हाँ जी। 10 ये उनको नहीं दिखाइएगा प्लीज। नहीं, अब मैं आपसे वादा कर दिखाऊंगा नहीं, मैं उनको फोन पे बताऊंगा। ये बताइए आप मैडम, आप भी टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसके साथ जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। काल मार दे बूढ़ी मौलाना साहब। ठीक है जी, मौलाना फजल रहमान हो गए वो। ये बताइए आप मियाँ साहब की बनाई हुई मोटरवे पे जा रही हैं, स्पोर्ट्स कार चला रही हैं, जबरदस्ती, मौसम बहुत अच्छा है, सामने देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं विराट कोहली और इमामुल हक। विराट कोहली। विराट कोहली, बिल्कुल। वेल डन। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस हैं बिस्मा मारूफ और निदा डार। अच्छा चलें उस पे जाते हैं, अभी इसको छोड़ दें। जनरल नॉलेज पे चलते हैं। चलें ये बता दीजिए फिर, पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट कैप्टन का नाम क्या था? आप वापस उस पे चले जाओ। वापस उसमें चले, बताइए किसको दे रही हैं लाइफ जैकेट आप? निदा डार को। निदा डार को दे दी है इन्होंने, ठीक है, जबरदस्त। बड़ा जुल्म है। शेख साहब, हमेशा की तरह बहुत मजा आया। इरम, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।